चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। दोस्तों, हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में हमने कुछ नियम को पढ़ा था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में ता से संबंधित जो नियम थे उस नियम को पढ़ते हैं कि ता से संबंधित कौन कौन से नियम हैं और उनका व्यंजन संधि में क्या योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ता से संबंधित जो नियम है उसमें एक है कि जब ता वर्ड के बाद बड़ा सा आता है, कहने का मतलब जब भी ता वर्ड के बाद बड़ा सा आ जाए, किसी भी शब्द में ता वर्ड के बाद बड़ा सा आता है तो उस समय ता का परिवर्तन चा में हो जाता है और सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। कोई भी आपको शब्द दिख रहा है, यदि उसमें उसका विच्छेद करने पर ता के बाद यदि सा आता है तो उस ता का परिवर्तन चा में हो जाता है और सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमने लिखा है एक उत धन श्वास। हमने एक शब्द लिखा है जिसका हमने विच्छेद करके लिखा है क्या, उत धन श्वास। अब उत में हमने जो पहला लिखा है वो छोटा ऊ है तो हमने उसको वैसे लिख दिया। दूसरा देखिए, हमने लिखा है ता और हमने क्या कहा कि जब ता के बाद सा आए और यहाँ पर ता के बाद बड़ा सा दिख रहा है तो इस ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, चा में। तो इस ता का परिवर्तन हमारा चा में हो जाएगा और चूँकि आधा ता है तो आधा चा में होगा। और उसके बाद जब यदि सा आता है तो इस सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। तो इस प्रकार आधा सा है तो इसका आधे सा का परिवर्तन आधे छा में हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा पद में जो वास है, वास को हम वैसे लिख देंगे। कहने का मतलब जब भी आपको कहीं भी शब्द कोई दिखे उसमें यदि ता के बाद सा आता है तो ता का परिवर्तन चा में हो जाता है और सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। देखिए, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हमने लिखा है उत धन श्वसन, ठीक है। अब देखिए, उत में हमने छोटा ऊ को वैसे लिख दिया। ता है और ता का हमने बताया कि यदि ता के बाद सा आए तो ता का परिवर्तन चा के रूप में हो जाता है और यहाँ आधा चा है तो आधा चा में इसका परिवर्तन होगा। दूसरा लिखा है सा और सा का परिवर्तन कहाँ हो जाता है, छा में हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे छा, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, वसन लिखा, तो वसन को हम वैसे लिख देंगे यहाँ पे। तो जो हमारा संधि इसका निकल के आया, वो क्या निकल के आया, उच्छ्वासन निकल के आया। तो देखिए, हम लिखने को हम उच्छ्वासन से उसके बाद इसका संधि विच्छेद करके फिर आपको समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप उस चीज़ को समझने में शायद आपको कठिनाई होती कि सा का परिवर्तन छा में कैसे हो गया, ता का परिवर्तन चा में कैसे हो गया। लेकिन हमने विच्छेद कर दिया, उसके बाद जब हम संधि करते हैं शब्दों का तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किस वर्ड के मिलने से परिवर्तन कैसे हो रहा है और कैसे इसका मेल हो रहा है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि जब भी ता के बाद यदि हा आए, ता वर्ड के बाद यदि हा वर्ड आता है तो उस ता का परिवर्तन दा में हो जाता है और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। पहला था ता के बाद यदि सा आता है तो ता का परिवर्तन दा चा में और सा का परिवर्तन छा में होता था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि यदि ता वर्ड के बाद हमारा हा आता है तो ता का परिवर्तन दा में हो जाता है और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। देखिए, इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए, हमने लिखा है उत धन हव। अब वो तो वैसे लिख देंगे, ता है, ता का परिवर्तन दा में हो जाता है और हा का परिवर्तन धा में। तो यहाँ पे हमारा हा तो यहाँ आना चाहिए इस तरीके से ऊधव, लेकिन पता है कि ये ऊधव हमारा गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम शुद्ध करने के लिए सही तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो लिखेंगे वो तो हमारा वैसे हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे दा हो जाएगा और ये जो धा बन रहा है ये धा हमारा यहाँ लगेगा और इस प्रकार हम इसको लिख देंगे ऊधव, ठीक है, समझिए। देखिए, एक और उदाहरण समझते हैं। हमने लिखा उत धन धरण। अब उत धरण में देखते हैं, उत छोटा ऊ को तो वैसे लिख देंगे। अब ता है, यदि ता के बाद देखिए हा आ रहा है तो यहाँ पे उत धन हरण होगा, जाइए उत धन हरण, ठीक है। यदि ता के बाद हा आ रहा है तो इस हा का परिवर्तन धा में और इस ता का परिवर्तन दा में होता है। देखिए, यहाँ पे ता का परिवर्तन जब दा में करेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा क्योंकि आधा ता है और उसके बाद हा आ रहा, हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा और उसके बाद रण ऐसे लिख दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध रूप यह है नहीं तो इसको हम शुद्ध करके लिख देंगे उद्धरण, उद्धरण, कुछ इस प्रकार से उद्धरण लिख देंगे इसको हम उद्धरण, ठीक है। और एक देखते हैं अब तीसरा नियम क्या कहता है ता से संबंधित जो है। तीसरा कहता है यदि ता के बाद कभी भी चा या छा आए, कहने का मतलब जब भी ता के बाद चा या छा है, पहले में क्या कहा था,
ता के बाद सा आए, दूसरे में कहा कि ता के बाद हा आए, और तीसरा जो हमारा कहता है यदि ता के बाद चा या छा आए, इन दोनों कंडीशनों में ता का परिवर्तन हमेशा चा के रूप में हो जाता है। जब भी कोई शब्द हो उसमें अगर ता के बाद चा आए या छा आए तो उन दोनों कंडीशनों में ता का परिवर्तन चा के रूप में हो जाता है। देखिए यहाँ हमने उदाहरण लिखा है उत धन चारण। अब उत में हम देखिए ऊ को तो ऐसे लिख देंगे, छोटा ऊ को। अब ता है और ता के बाद हमने क्या कहा, या तो चा आए या तो छा आए, इन दोनों में से कोई आ रहा है तो ता का परिवर्तन कहाँ हो जा रहा है, चा में। और यहाँ क्या आ रहा है, आधा ता और उसके बाद क्या है चा, ये वाला वर्ड हमारा आ रहा है, तो इसका परिवर्तन आधा चा के रूप में हो जाएगा और उसके बाद दूसरा पद हमारा वैसे लिख दिया जाएगा, उच्चारण। एक और उदाहरण से समझते हैं। हमने लिखा सत धन चित। अब सत में देखिए दूसरा हमारा क्या है, आधा ता है और ता के बाद फिर यहाँ पे चा दिख रहा है, तो कहने का मतलब इस ता का परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, चा के रूप में हो जाएगा। और उसके बाद हमारा चित लिखा हुआ तो दूसरा पद हम चित वैसे लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल के आया, सच्चित। एक और उदाहरण समझते हैं। हमने लिखा सत धन चरित। अब सत को भी ऐसे समझते हैं, यहाँ पे लिखा है सत, तो सत का हमने सा वैसे लिख दिया। ता लिखा हुआ है, अब ता से देखिए ता के बाद आ रहा है चा, और हमने क्या कहा कि जब भी ता के बाद यदि चा या छा आए तो इस ता का परिवर्तन चा के रूप में हो जाता है। और यहाँ आधा ता है तो इसका परिवर्तन आधा चा के रूप में होगा। और उसके बाद चरित है तो चरित तो वैसे हम लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे हम चरित वैसे लिख देंगे, सच्चरित। तो समझ गए चीज़ें आप। कहने का मतलब यहाँ पे सब स्पष्ट दिख रहा है, जो ता से संबंधित नियम है। जब भी ता के बाद यदि बड़ा सा आ रहा है तो उस ता का परिवर्तन चा के रूप में, उस सा का परिवर्तन छा के रूप में। दूसरा यदि ता के बाद हा आ रहा है तो ता का परिवर्तन दा के रूप में और हा का परिवर्तन धा के रूप में करते हैं। तीसरा अगर इसमें कह रहा है कि यदि ता के बाद चा या छा कोई वर्ड आ जाए, दोनों में से कोई आ जाए, तो फिर उस कंडीशन में ता का परिवर्तन हमेशा चा के रूप में करते हैं। तो ये थे संबंधित कुछ नियम थे जिसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम इसके और भी नियमों को पढ़ेंगे। तो ये रही आज की क्लास। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, और अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।